आज के जो विषय थे वो अलग अलग विषय थे। वो विषय चार धाम यात्रा से जुड़ा हुआ विषय भी था, वो विषय खनन से जुड़ा हुआ विषय भी था, वो विषय शराब से जुड़ा हुआ विषय भी था, वो विषय यहाँ के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनसे जुड़ा हुआ विषय भी था, यहाँ के जो युवा हैं उनकी जो भर्तियों में देरी हो रही है, वेटिंग लिस्ट में देरी हो रही है, फिर शारीरिक दक्षता को लेकर जो परेशानियाँ उसको लेकर भी विषय था। तमाम प्रकार के इन विषयों को लेकर आज प्रेस वार्ता थी और मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से जो अव्यवस्थाएं चार धाम यात्रा में खासकर यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में जो फैली हुई है, तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए सरकार को इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना चाहिए। और यहाँ जो होटल कारोबारी हैं उनके द्वारा वहाँ पर लीज पर जो होटल लिए गए हैं, करोड़ों रुपए का लाखों रुपए का जो उन्होंने लोन लिया है और उसके बिहाफ पर आज जो जिस घाटी में 20 से 25 हज़ार यात्रियों को ठहरने की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है, वहाँ पर सरकार के द्वारा 6-7 हज़ार यात्रियों को पर डे भेजा जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं उन लोगों के साथ छला हुआ है जिन्होंने कर्जा लेकर वहाँ पर कार्य शुरू किए हैं। सुझाव ये है कि पूर्व में भी ये यात्रा चली है और पूर्व में भी बड़ी संख्या में यहाँ पर प्रत्येक दिन श्रद्धालुओं ने यहाँ पर दर्शन किए हैं, श्रद्धालु जाते थे। तो उसी भांति यहाँ की जो धारा 144 जो लगाई है उसको हटाया जाए, ऑनलाइन पंजीकरण जो है उसके साथ साथ ऑफलाइन पंजीकरण की व्यवस्था की जाए और जो जगह जगह पर गाड़ियाँ रोकी जा रही है, जो 8 बजे के बाद गाड़ियाँ नहीं जाने दी जा रही है, जिनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है उनका जहाँ तक का है उन्हें वहाँ तक जाने दिया जाए और तमाम ऑफलाइन अगर प्रक्रिया है और रजिस्ट्रेशन की तो उससे मुझे लगता है कि जो पूर्व की भांति जो यात्रा चलती थी वैसे ही ये चलेगी। तो कहीं ना कहीं हमारे होटल उद्यमी जो है उनसे जुड़े हुए और जो लोग हैं, घोड़ा खच्चर वाले जो लोग हैं, डांडी कंडी वाले जो लोग हैं, उनको ही लाभ होगा, हमारे स्थानीय लोगों को लाभ होगा। खनन में मैं कहना चाहता हूँ कि जिस खनन कारोबार से प्रदेश के लाखों लोग रोजगार से जुड़े हुए थे उसे आज एक निजी कंपनी के हाथ सौंप दिया गया है। जो राजस्व हमारा राजस्व विभाग जो लेता था और प्रदेश की तरक्की के लिए वो पैसा लगता था, यहाँ के सरकार के राजकोष को बढ़ाने में वो पैसा लगता था, आज किसी हैदराबाद की निजी कंपनी के हाथ अगर वो खनन सौंपा गया और मैं विकास नगर का दौरा करके आया हूँ और वो लेबर जो आ रही है वो भी हैदराबाद से आ रही है, दूसरी जगह से आ रही है, तो मैं ये समझता हूँ कि एक मज़दूर जो बेलचा लगाकर खनन के कारोबार में जुड़ा हुआ था और अपने कहीं ना कहीं दिहाड़ी मजदूरी करता था, रोज़गार करता था, आज तो उसके रोज़गार को भी खा गए। और पूरे प्रदेश के अंदर डंपर वाले हो, ट्रैक्टर वाले हो, मशीन वाले हो, तमाम प्रकार के लोग जो खनन कारोबार से जुड़े हुए थे उन लोगों के रोज़गार पर कुठाराघात हुई है। और ये 5 साल के लिए इस निजी कंपनी के हाथों में सौंपा गया है और जिस कंपनी के हाथों में सौंपा गया है, जिस अधिकारी के रहते हुए ये सौंपा गया है, पैट्रिक जो थे निदेशक खनन के, उनके रहते हुए जिन पर आज भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया है। अगर उस दौरान ये चीज़ें हुई, ये अनुबंध हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि इसमें बड़ा झोल है, इसमें बड़ा खेल है। तो ऐसी नीतियाँ ना बनाकर ऐसी नीतियों का हम विरोध कर रहे हैं और जिससे कि प्रदेश के लाखों युवाओं को जो रोज़गार मिल रहा था, लोगों को रोज़गार मिल रहा था, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि स्थानीय स्तर पर छोटे छोटे पट्टे बनाकर स्थानीय लोगों को इसका लाभ मिलना चाहिए।